इंटरनेट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक जादुई बादल, है ना? जहां से हमारी सारी फिल्में, मैसेजेस और जानकारी बस यूं ही चली आती है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी जादू के पीछे की हकीकत को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ कि आखिर ये इंटरनेट रहता कहाँ है? क्या ये सच में हवा में है या बादलों के ऊपर? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। असल में इंटरनेट कोई जादुई बादल नहीं है, ये एक फिजिकल चीज है। मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए कंप्यूटर्स और केबल्स का एक बहुत बड़ा जाल। सोचिए, एक विशाल मकड़ी के जाले जैसा जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर लेते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों एक चीज़ नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए इंटरनेट सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www उन सड़कों पर बनी दुकानें, घर और बाकी इमारतें हैं। तो आखिर इस इतने बड़े नेटवर्क को चलाता कौन है? चलिए मिलते हैं उन 3 मेन प्लेयर्स से जिनकी वजह से हमारा ऑनलाइन होना मुमकिन हो पाता है। सबसे पहला प्लेयर है क्लाइंट, और ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वो डिवाइस है जो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब लैपटॉप, फोन या फिर गेमिंग कंसोल। यही वो मशीन है जो इंटरनेट से जानकारी मांगती है। दूसरा प्लेयर है सर्वर। अब ये होते हैं बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स जहां सारी वेबसाइट्स, डेटा और कंटेंट स्टोर होता है। जब क्लाइंट कुछ मांगता है तो सर्वर उसे वो इंफॉर्मेशन सर्व करता है। नाम से ही काम जाहिर है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी प्लेयर है आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी है जो हमारे घर के नेटवर्क और पूरी दुनिया के इंटरनेट के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करती है। तो ठीक है, क्लाइंट है, सर्वर है, पर ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? इतने बड़े नेटवर्क में एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल एक एड्रेस बुक की तरह। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये सोचना कि जैसे हमारे घरों का पता होता है ताकि कोई भी चिट्ठी सही जगह पहुंच सके, ठीक वैसे ही इंटरनेट पर हर डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। इसी एड्रेस को कहते हैं आईपी एड्रेस। ये कुछ नंबर्स का एक सेट होता है, जैसे 172.217.6.46, और यही एड्रेस पक्का करता है कि डेटा बिल्कुल सही डिवाइस तक पहुंचे, कहीं और नहीं। पर एक मिनट, क्या हर वेबसाइट के लिए ऐसे लंबे लंबे नंबर याद रखने पड़ेंगे? ये तो नामुमकिन है। तो इसका हल क्या निकाला गया? इसका हल है डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे इंटरनेट की फोन बुक समझ सकते हैं। जब कोई google.com टाइप करता है तो कंप्यूटर फौरन डीएनएस सर्वर से पूछता है, भाई google.com का आईपी एड्रेस क्या है? डीएनएस सर्वर अपनी बुक में देखकर सही आईपी एड्रेस बताता है और बस ब्राउज़र उस नंबर का इस्तेमाल करके सीधे वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। अब ये जो सारी बातचीत होती है ना, ये कुछ नियमों के हिसाब से चलती है, जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है TCP/IP। आईपी का काम है सही एड्रेस ढूंढना, और टीसीपी ये पक्का करता है कि जो भी डेटा भेजा जा रहा है वो सेफली और सही ऑर्डर में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि डिवाइसेस एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं। अब देखते हैं कि डेटा का असली सफर कैसा होता है, स्क्रीन से लेकर दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद सर्वर तक। देखिए, कोई भी जानकारी, चाहे वो एक फोटो हो, एक वीडियो हो या फिर कोई ईमेल, वो पूरी की पूरी एक साथ नहीं भेजी जाती। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये सारे पैकेट्स अलग अलग रास्तों से भी अपनी मंजिल तक जा सकते हैं और वहां पहुंचकर वापस एक साथ जुड़कर ओरिजिनल फाइल बना लेते हैं। और ये सफर कई अलग अलग तरीकों से पूरा होता है। कभी तांबे के तारों वाले ईथरनेट केबल के जरिए, कभी हवा में रेडियो तरंगों के जरिए मतलब वाईफाई से, और सबसे तेज कांच के पतले धागों से बने फाइबर ऑप्टिक केबल से, जिसमें डेटा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। कमाल है ना? इस पूरे सफर में एक बहुत ही जरूरी डिवाइस होता है, राउटर। इसे डेटा का ट्रैफिक पुलिस समझ लीजिए। इसका काम ही यही है कि हर पैकेट को देखे और उसे सही रास्ते पर आगे भेजे, ताकि वो अपनी मंजिल तक बिना भटके पहुंच जाए। तो ये जो कमाल का सिस्टम आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये कोई रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि ये कैसे इतना बड़ा और पावरफुल बना। सबकी शुरुआत हुई 1960s में, जब अमेरिकी सरकार के एक प्रोजेक्ट ARPANET ने इसकी नींव रखी। फिर 70s में विंटन सर्फ और बॉब खान ने बनाया TCP/IP, वो प्रोटोकॉल जिसने अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में बात करना सिखाया।
और फिर आया 90s का दशक, जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिसने इंटरनेट को आम लोगों के लिए इतना आसान बना दिया। तो जो ओरिजिनल आईपी सिस्टम था, जिसे IPv4 कहते हैं, उसमें करीब-करीब 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस बन सकते थे। उस जमाने में ये नंबर बहुत बहुत बड़ा लगता था। लेकिन आज तो दुनिया में 4.3 बिलियन से कहीं ज्यादा डिवाइसेस हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारे एड्रेस खत्म क्यों नहीं हो गए? ये इंटरनेट के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। तो इस प्रॉब्लम के दो बड़े सॉल्यूशन निकाले गए। एक तो था जुगाड़, जिसे कहते हैं नैट। ये क्या करता है कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस के पीछे कई सारे प्राइवेट डिवाइस को छिपा देता है। और दूसरा था एक परमानेंट सॉल्यूशन, IPv6। ये एक नया प्रोटोकॉल है जिसमें इतने ज्यादा एड्रेस हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, मतलब लगभग अनगिनत। और ये जो फर्क है ना IPv4 और IPv6 में, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। IPv4 के 4.3 बिलियन एड्रेस IPv6 के अनगिनत एड्रेस के सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इसी सॉल्यूशन ने ये पक्का कर दिया कि इंटरनेट का विकास कभी भी एड्रेस की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। तो जैसा कि हमने देखा, इंटरनेट कोई जादू नहीं है। ये इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। इसके बनाने वालों ने नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में वो अगली बड़ी चुनौती क्या है जिसे मिलकर हल करना है।